हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की मैथ। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है x के किस मान के लिए 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x। तो हमें एक सवाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 5 गुणे x 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x, जिसमें x का मान ज्ञात करना है। अब देखो x का मान निकालना है तो पहले ये पूरा किसमें है, पूरा कर दे। इधर 5 ऐसे रहने दो, 3 दूनी 6, इधर कितना लिखा है 5 गुणे 15 और इधर कितना गुणे में कितना है x का मान निकालना है। 6 5 30 बराबर 15 ऐसे रहेगा। देखो पूरे क्या लिखा है x का मान निकालना है। फिर 15 किसमें गुणे में कहां जाएगा, बटे में, तो कितना हो जाएगा 30 बटे 15। पूरा उल्टा भाग ना, मतलब बटे में, अब देखो कट जाएगा 15 गुना 30। x का मान कितना है, x का मान आ गया 2। ठीक था। हमारा अगला क्वेश्चन है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का प्रतिलोम होती है। समझो, संख्या रेखा ये नंबर लाइन होती है, जानते हैं ना। यहाँ पर 0 होता है और +1, इधर +2, इधर क्या होता है -1 -2। अच्छा बताओ, योग प्रतिलोम किसे कहते हैं, योग प्रतिलोम। तो हम जानते हैं जैसे योग प्रतिलोम निकालना है तो जिस संख्या, जैसे मान लीजिए 4 पूछा है, 4 का योग प्रतिलोम, तो जिसका पूछे उसी का अपोजिट चिन्ह लेंगे। मतलब उसी का चिन्ह का उल्टा यहाँ क्या लगा, प्लस, उल्टा क्या हो जाएगा -2। ऐसे करते हैं ना। जैसे हम पूछेंगे -1 का उल्टा +1, +2 का उल्टा -2। अब देखो पूछ रहा है ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम, मतलब स्वयं का प्रतिलोम होती है। देखो यहाँ 0 है तो 0 का प्रतिलोम मतलब उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 0 का उल्टा 0 नहीं जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या हुआ, स्वयं का योज्य प्रतिलोम कौन होती है, 0। तो ये रहा 8वीं का आंसर, नोट कर लो। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में बोला है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a - 1 a + 1 सम है अथवा विषम। समझो, कह रहा है कि a एक समधन पूर्णांक है, a एक समधन पूर्णांक है। ठीक। अब देखो जब समधन पूर्णांक है तो मतलब a कितना होगा, a जो होगा वो 0 हो सकता है, या फिर देखो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है ना। समधन पूर्णांक है तो पूछ रहा है बताओ कि a - 1 और a + 1, क्या पूछ रहा है, a - 1 और क्या a + 1, ये दोनों सम है अथवा विषम। तो समझो, अगर यहाँ से हम a बराबर कुछ भी रखो, इनमें से कोई मान रखो, माना अगर a बराबर 4 रख दें, a बराबर कितना 4 रखने पर कोई भी रखना वैसे आएगा। ठीक है, तो 4 रखने पर अब देखो a के स्थान पर कितना होगा 4, तो यहाँ कितना हो गया 4, बगल कितना लिखा -1, घटाएंगे कितना आएगा 3। यहाँ देखो अगर रखेंगे तो 4 तो क्या हो गया 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। अब देखो a 3 क्या है विषम है, a 5 क्या है विषम है। मतलब अगर इसमें कोई भी मान रखो विषम वाली संख्या इन दोनों में तो क्या आएगा विषम। मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या है, ये दोनों संख्या है विषम है। मतलब समझो कोई भी मान रखोगे क्या आएगा विषम आएगा। अतः जो a - 1 है वह a + 1 है, क्या है विषम है, विषम संख्या है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, नोट करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है कि कह रहा है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। संख्या रेखा नंबर लाइन, देखो संख्या रेखा है तो संख्या रेखा पर 0 होगा, यहाँ क्या +1 होता है, +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे आएगा ना। इधर कितना होगा -1 -2। देखो हमें 5 चाहिए और 7 चाहिए ना, तो हमें 7 बढ़ा दें, +7 चाहिए 7 बढ़ाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, इस एरो का मतलब क्या होता है बताओ। अगर हम इसे ना लगाएं संख्या रेखा में तो क्या हमारा क्वेश्चन गलत रहेगा, गलत रहेगा भाई। समझो, इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार इस लाइन को जहां तक चाहे वहां तक
खींच सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर हमारी संख्या 7 है, इसलिए थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। कितना कर रहे हैं 7, यहाँ पर हो गए 8 हो गए। ठीक, कह रहा है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग। तो संख्या देखो 0 शुरू होगी, 5 कहाँ जाएगा, यहाँ गया, और 7 कहाँ पर जाएगा, यहाँ गया। देखो तो 5 यहाँ तक गया और 7 यहाँ तक गया, दोनों का योग कह रहा है, योग मतलब जोड़। तो संख्या रेखा 5 और 7 का योग कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो जो 1 2 3 4 5 भाग। ठीक है, ये 5 भाग हो गए। अब देखो इधर से यहाँ तक 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, तो पहले यहाँ तक गिने, फिर उसको लेकर पूरा गिनिए, कितना हो गया 12। मतलब 5 और 7 को संख्या रेखा पर जोड़ने पर कितना आएगा 12। वो ऐसे जोड़ लो, 7 का कितना होता है 12 इंटू होगा ना, मतलब यहाँ पर 12 भाग हैं, अगर जोड़ोगे तो यहाँ तक 5 दोबारा कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा कुल 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला है ऑप्शन नंबर सवाल है सत्य सत्य बताना है। तो पहला कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। समझो, कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांक, पहला वाला है ये दो धन अभाज्य पूर्णांक। अभाज्य समझते हो ना, जो एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरे से न विभाजित हो। तो देखो 2 हो गई धन अभाज्य, 3 भी होती है धन अभाज्य ना, 5 भी होगी 7 भी होगी। तो देखो इनका कह रहा है गुणन सदैव क्या होता है अभाज्य संख्या, इनका अगर गुणा कराएंगे तो जो प्राप्त होगा वो क्या होगा अभाज्य संख्या। दूरियां 6। अगर मान लीजिए एक आखिरी एग्जांपल और देखो, मान लीजिए 5 क्या है धन अभाज्य और 7 क्या है धन अभाज्य, गुणा कराएंगे तो 5 7 35। अगर आपको धन अभाज्य संख्या ना मालूम हो तो पहला वीडियो जो था जाके देख लीजिए, वहां हमने बताया था संख्या कितनी प्रकार की होती है, अभाज्य संख्या भाज्य संख्या क्या होती है समझाया है। ठीक है, अब देखो तो ये 35 क्या है, एक व स्वयं के अलावा देखो 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, कटेगा ना, इसके अलावा देखो एक 5 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। ठीक है ना, मतलब जो संख्या एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरे से कट जाए क्या होती है भाज्य संख्या। यहाँ भी देखो ये एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, इसके अलावा देखो 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो मतलब अगर दो धन अभाज्य संख्याओं का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा भाज्य संख्या आएगी। लेकिन क्या कह रहा था कि अभाज्य संख्या होती है, तो क्या कह रहा है असत्य है, पहले क्या असत्य, गलत बात है, असत्य। ठीक, दूसरा बी वाला, इसमें बोला है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का अगर योग करेंगे तो क्या होगा अभाज्य। चेक करें, जैसे देखो 2 और 5 बताया था ना, 2 है और 3 है, ये क्या है धन अभाज्य, इनका जोड़ेंगे कितना आएगा 5, अभाज्य है, एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटेगी ना। अब देखो मान लीजिए 5 है 7 है, ये भी क्या है अभाज्य है, 7 5 12 हो गया। अब देखो यहाँ पर और मान लीजिए हमने 3 लिया 7 लिया, कितना हो गया 3 अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, जोड़ेंगे कितना 10 आएगा। तो तुमसे कह रहा था कि दो धन अभाज्य संख्याओं का जो योग होता है सदैव मतलब हमेशा क्या होता है अभाज्य होता है। लेकिन देखो यहाँ ये दो संख्याओं का अगर योग करेंगे धन अभाज्य तो कभी कभी क्या होगा ये है अभाज्य आया, ठीक है, और कभी कभी क्या होगा भाज्य आ जाएगा। देखो एक बस स्वयं के अलावा ये 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो क्या है भाज्य, ये भी क्या है भाज्य। तो ये तुम्हारा दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा था कि अभाज्य होता है, लेकिन क्या कह रहा है अभाज्य भाज्य दोनों आ रहा है, ये दूसरा भी क्या है असत्य है। तीसरा ऑप्शन इसमें कह रहा है कि यदि a और b कोई ऋण पूर्णांक, समझो कह रहा है a वाला और b वाला क्या है ऋण पूर्णांक, ऋण समझते हो ना, जो जिसके आगे माइनस लगाओ वो गया ऋण पूर्णांक, c वाला है। तो मतलब जो a है वो क्या है ऋण पूर्णांक, ऋण मतलब समझते हो ना, मतलब -1 -2 -3 -4, मतलब कोई पूर्णांक है सब इसमें ऋण में है। और b भी क्या है ऋण पूर्णांक, मतलब -1 -2 -3 -4 जो कुछ भी हो आगे जैसे। अब देखो तो कह रहा है कि पूर्णांक है तब a प्लस b भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। तो बताओ कि जो a प्लस b होगा वो ऋण पूर्णांक होगा, पूछ रहा है। समझो यहाँ पर मान लीजिए अगर a बराबर कोई भी मान रखो, a बराबर मान लो हमने 3 रखा -3 रखा है ना, और b बराबर मान लीजिए क्या रख दें -4 रख दें, कुछ भी रखो। अब देखो अगर मान लो हमने a बराबर क्या रखा, a बराबर -3 रखा और b बराबर -4 रखा, तो क्या होगा
देखो यहाँ पर ए के स्थान कितना रखना है -3 और प्लस लगा है, ब्रैकेट लगेगा। जब चिन्ह उल्टा होता है तो क्या लगाते हैं ब्रैकेट, तो -4 लिख देंगे ना यहाँ पर बी का मान। अब देखो कितना हो जाएगा -3 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस माइनस 4 ऐसे उधर जाएगा, 4 3 7 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्या हो जाएगा -7। बड़ी गिनती का चिन्ह लगता है, बड़ी गिनती से 4 है ना, 4 -7 आ जाएगा। अब देखो अब कह रहा है कि यदि ए और बी दोनों क्या है ऋण पूर्णांक माइनस वाले हैं, जो a प्लस बी होता है वो भी ऋण पूर्णांक होता है। देखो ये ऋण ही तो आएगा, कोई भी मान रखो हमेशा क्या है ऋण में आएगा। तो ये वाला क्या कह रहा है ऋण पूर्णांक होगा, ये क्या सत्य बात है, ये क्या है तीसरा हमारा सत्य है। ठीक, नोट कर लो भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला है यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a+1 a+2 a+3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब पहला संख्या दिया है, कह रहा है a जो है उसका धन पूर्णांक है, a एक धन पूर्णांक है। क्या है धन पूर्णांक। तो बताओ a का मान धन में कोई भी संख्या ले लो ना, हो सकता है जैसे a बराबर कितना 1 2 3 4 5 6 डैश 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 कुछ भी हो, धन पूर्णांक है ना। अब कह रहा है तब दिखाइए कि संख्या जो है a+1 a+1 a+2 a+3 24 से पूर्णतः क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। मतलब एक पूरी संख्याएं जो है वो 24 से क्या हो जाएगी कट जाएंगी। पूरा दिखाना है, सिद्ध करना है। इसे क्या करना है सिद्ध करना है यहाँ पर। तो हम यहाँ सिद्ध कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं। अब समझो यहाँ a का मान कुछ भी रख लो, माना अगर हमने a बराबर यहाँ ले दे, a बराबर क्या रख दें, तो क्या रख दे यहाँ पर 4 रख दें, मान लो 4 रख दी। तो अगर हम a बराबर 4 रखेंगे तो देखो इसमें से कोई भी रखो क्या आएगी, जो संख्या आएगी वो 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी। यही आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ मान लीजिए हमने क्या रखा, रख दिया 4 तो 4 हो जाएगा, ब्रैकेट में यहाँ पे 4 +1 यहाँ भी क्या होगा 4 +2 यहाँ भी क्या होगा 4 +3। अब देखो ये 4 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट उठता है तो क्या लगता है पूरा 4 1 5, फिर क्या लगेगा पूरा 4 2 6, फिर क्या लगेगा पूरा 4 3 7, पूरा करा दे 4 5 20 20 छक्का 120 और 120 का साथ में करें 840। ठीक है ना, ये तो आएगा 1284 और 0 लग जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 840। अब देखो a क्या होगी 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, चेक करें। देखो 24 से कटेगी नहीं पूरी संख्या, कितना है 840। तो देखो बात देखें, एक बार जाएगा दो बार जाएगा ना, 3 बार चला जाएगा, 3 4 12 के 2 हाथ से बचा 1, 3 दूनी 6 1 7, कितना है 72। अब घटाएंगे कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 1, कितना 0 का जाएगा। अब कितनी बार जाएगा 2 6 12 6 बार 5 बार जाएगा, 5 4 20 0 हाथ से बचा 2, 5 दूनी 10 2 12, कितना आ गया कैंसिल ना पूरा। तो देखो कट गई नहीं, जो संख्या आई 24 से पूर्णतः क्या हो गई विभाजित, यही आपको सिद्ध करना था। तो अब लिख देना था आपका जो है संख्या जो है वाली क्या होगी 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है, a क्या है समधन पूर्णांक और b एक विषम धन पूर्णांक है, तो दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी। देखो कह रहा है जो a है वो समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है, और b क्या है, b जो है विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है। अब समझो
जब a सम धन पूर्णांक है मतलब कि a का मान जो होगा और b का मान जो होगा, a का मान सम वाली और b का मान विषम वाली संख्या 2 4 6 8 ऐसे क्या होंगी सम वाली में, और विषम वाली में 3 9 7 5 ये सब क्या होंगी विषम संख्या है ना। अब देखो तो कह रहा है कि दिखाओ जो संख्या दिया है a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b a इंटू b। देखो पहला दिया है कितना a स्क्वायर, पहला लिखा है a स्क्वायर, दूसरा लिखा है b स्क्वायर, तीसरा a प्लस b, फिर था क्या a इंटू b, उसके बाद है a ब्रैकेट में a प्लस 1 ये तो है दिया, और उसके बाद क्या लिखा है b ब्रैकेट में b प्लस 1। ये क्या है सम है अथवा विषम, यही सब संख्याएं है ना, सिद्ध करना है। दिखाओ। अब बताओ यहाँ पर इन सब में मतलब इन सब का कोई एक मान रख के देखो, तो अगर माना यहाँ पर हमने a बराबर अगर मान लो 2 रख दें 2 तथा कुछ भी रख लो, और b बराबर क्या रख दें मान लो यहाँ से हम 9 रख दे रहे हैं 9, ठीक। अब देखो तो हमें मतलब संख्याएं जो होंगी ये सम है विषम नहीं बताना है। अब देखो तो यहाँ पर a का मान कितना रखा है 2, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर, 2 दूना कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर में 2 2 बार लिखा है, 2 दूना कितना 4 हो गया। b का स्क्वायर b कितना है 9, तो 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 9 गुणे 9 2 बार लिखा है ना स्क्वायर, तो क्या होता है स्क्वायर मतलब 9 गुणे 9 कितनी बार लिखा है 2 बार, 9 9 81 आ गया। ये क्या हो गई विषम हो गई। देखो a कितना है 2 रख रहे हैं, b कितना रख रहे हैं 9, अब जोड़ो कितना होगा 2 9, तो 9 2 11। यहाँ पर a का मान 2 रखना है, b का मान कितना रखना है 9 ना, तो 9 दूनी अपन तो गुणा करना है, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। अब देखो यहाँ पर a का मान कितना रख रहे हैं 2 ना, तो 2 और ब्रैकेट में कितना है 2, a का मान प्लस कितना 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 3 एक क्या लिखा है 2 2 गुणे 3 2 क्या है 6, यहाँ b कितना है 9, तो 9 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा b का मान 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 1 10, और ये 9 लिखा है गुणे में कितना हो जाएगा 10 9 2 10 9 90, ठीक है ना। बुरा बात कर दिया मान रख के। अब बताओ कौन कौन से सम है इसमें से, a 4 आया है मतलब a स्क्वायर जो है क्या है सम है, b स्क्वायर क्या है 81 मतलब क्या है विषम है, और इसमें से a प्लस b क्या है 11 क्या होती है विषम संख्या ना, तो विषम हो गया। 18 क्या होती है सम, a सम है, इसमें 6 आया है तो ये पूरा क्या है सम है, 90 आया तो ये क्या है सम है, मतलब जिनमें विषम आ रहा है विषम होगी, जिनमें सम आ रहा है सम होगी। तो यहाँ लिख देना अतः सम संख्याएं बराबर, नीचे लिख दे रहे हैं, नीचे लिखना अतः सम संख्या बराबर। तो देखो सम कौन कौन से आया है, इनमें से सम कौन कौन सा है, a स्क्वायर क्या है सम है, कौन लगा के ये वाला क्या है विषम है, 11 भी विषम है, ये क्या है 18 है, तो मतलब a गुणे b क्या है सम है। उसके बाद क्या है देखो इसमें a ब्रैकेट में a प्लस 1 ये क्या है ये भी सम है, तो a ब्रैकेट में a प्लस 1 सम पे सम संख्या पहचानना आता होगा ना, ये क्या होगी 90 सम है, तो क्या होगी b जो है b ब्रैकेट में b प्लस 1 क्या है सम है, ठीक है। ये रही हमारी सम संख्या, ढूंढ लोगे ना, नोट कर लो भाई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ने से पहले हम कुछ सूत्रों के बारे में पढ़ लेते हैं जिनका प्रयोग इसमें करने वाले हैं। देखो पूछा है कि धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत ना, धन पूर्णांकों के कुछ गुणधर्म होते हैं जिन्हें मैं आपको पढ़ा दूं। देखो एक गुणधर्म होता है धन पूर्णांकों का, आप सुने होंगे 8 में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे पढ़ा रहे हैं। देखो एक पढ़े थे आप लोग क्रम विनिमय नियम, सुने होंगे क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम। देखो क्रम विनिमय नियम क्या होता है, तो देखो जैसे दो संख्याओं का क्रम है a गुणे b बराबर b गुणे a, समझो मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा करोगे तो दूसरी संख्या गुणे पहली संख्या के गुणन के क्या होता है बराबर। जैसे आपको कहूं देखो ऐसे जहां और लिख दे रहे हैं जहां a और जो b होता है a b बिलोंग टू, देखो एक कौन सा चिन्ह है इसे बोलते हैं बिलोंग टू, बता रहे हैं कैसे किससे यन, थोड़ा समझना ध्यान से इसे यन लिखा है ठीक है। यन मतलब नेचुरल नंबर, कौन से नंबर
प्राकृतिक संख्या, कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मतलब अब बताओ प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। तो मतलब जो यहाँ पर n है वो ये सब संख्या हो सकती है, और जो a b है वो किससे संबंधित है? इसे बोलते हैं बिलोंग टू। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग टू, और हिंदी में बोलते हैं संबंधित है। बिलोंग टू हिंदी में कहते हैं क्या? संबंधित है। मतलब जो a और b है वो n से संबंधित है, और n क्या है? ये संख्याएं, ठीक है ना। तो हम इन सब का मतलब अंतरण से ऐसे लिखना है, और बीच में क्या करना है? पाई। ये क्या है? ये है बिलोंग टू का सिंबल, मतलब प्रतीक, ठीक है। तो यहाँ अब देखो समझो, यहाँ a और b का गुणा कराएंगे तो b और a के गुणन क्या होता है? बराबर, ये वाला नियम होता है। जैसे देखो यहाँ पर चेक करते हैं, मान लीजिए a बराबर 2 रखते हैं और b बराबर 3 रखते हैं, ठीक। a के स्थान पे क्या होगा? 2 गुणे b के स्थान पे क्या होगा? 3 बराबर किसके? b कितना है? 3। a कितना है? 2। a के स्थान पे 2, देखो इसका मान रखें सबका, 2 3 6, 2 3 6, तो देखो बराबर आ गया ना। मतलब यही होता है हमारा क्या? क्रम भिन्न नहीं है, दोनों संख्याओं का क्रम बदलोगे तो यही जो बनेगी गुणनफल बराबर होते हैं, ठीक है। आप पढ़ लेते हैं दूसरा साहचर्य नियम। आप 8th में पढ़े होंगे साहचर्य नियम। देखो साहचर्य नियम दो प्रकार का होता है, जैसे एक होता है गुणा का साहचर्य नियम, और एक होता है योग का। योग मतलब जोड़ वाला, और गुणा मतलब जिसमें गुणा होगा। अब देखो तो एक होता है a प्लस b प्लस c बराबर जो होता है वो a b प्लस क्या? c के बराबर। ये क्या कहता है? ये होता है जो साहचर्य का योगात्मक नियम होता है, समझे। साहचर्य में जो है दो तरीके के नियम, पहला इसमें जोड़ वाला होगा, और एक होता है गुणा वाला। जैसे अगर तुमसे कहूं a गुणे b गुणे c बराबर a गुणे b गुणे क्या? c, ये क्या होते हैं? बराबर। एक नियम a वाला है और एक नियम क्या है? इधर वाला। तो दोनों ही साहचर्य नियम है, बस अंतर कितना है कि जब योग वाला होगा तो लिखेंगे योग का साहचर्य नियम, ठीक है। और जब गुणा होगा क्या लिखेंगे? गुणा का साहचर्य नियम। आपको सीधी तरह पर दिखाते हैं तो देख लो। अगर मान लीजिए, अगर समझो यहाँ a और b और c क्या है? संबंधित है किससे? नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या 0 से लेके कितना तक? 9 तक, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर a का मान कुछ भी रखो, b का मान कुछ भी रखो, c का मान सेम आएगा, ठीक है, दोनों साइड में। तो अगर मान लीजिए, माना अगर हमने a बराबर 2 b बराबर 3 और c बराबर 4 रखने पर, देखो कुछ भी रख सकते हो आप लोग, मतलब यहाँ पर सिद्ध करा रहे हैं, मतलब आप शुद्ध पढ़ा रहे हैं, आप नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। देखो यहाँ तो हम अगर यहाँ पर a का मान 2 रख दें, प्लस b का मान कितना रख दें? 3, और प्लस c का मान 4 बराबर क्या होगा? a का मान कितना रखना है? a का मान रखना है 2, और प्लस b का मान 3, और प्लस c का मान कितना रखना है? 4, ठीक है। अब देखो 2 ऐसे रहेगा, 4 3 7, इधर कितना होगा? 2 3 5 प्लस कितना है? 4 ना, उतर गया। अब 4 और 7 2 9, और ये 5 4 9, देखो बराबर आया ना। यही क्या होता है? हमारा साहचर्य नियम, ठीक है। अगर योगात्मक में सिद्ध करें तो सिद्ध कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर a का मान कितना रखोगे? 2, b का मान कितना रख लेना? 3, और c का मान 4। कोई जरूरी नहीं है कि एक संख्या रखो, कोई भी संख्या रख सकते हो। तो गुणा भाग कर देना, दो साइड का हो जाएगा, बराबर आएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या? साहचर्य नियम। आप पढ़ लेते हैं निस्सरण नियम, निरसन नियम। एक नियम होता है निरसन, नाम है इसका, निरसन नियम, जो हमारे काम का हम पढ़ाते रहे, ठीक है। अब देखो तो निरसन नियम क्या होता है? a गुणे b बराबर a गुणे b, समझो। मतलब अगर a गुणा b से कराएंगे तो a गुणे b के बराबर होगा। सिंपल बात है भाई, ये तो है ना। तो क्या होगा? a कौन सा नियम? यही है क्या? निरसन नियम, ठीक है। वो सिंपल है, अगर a का मान कुछ भी रखो, b का मान दोनों साइड वही है, तो क्या आएगा? सेम आएगा ना। ये कौन सा नियम? निरसन। अब पढ़ लेते हैं चौथा वितरण या बंटन नियम, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वितरण या बंटन नियम, ठीक है।
बंटन नियम। इसका दो नाम है, चाहे वितरण नियम बोलो या बंटन नियम बोलो, ठीक है। अब समझो यहां पर तो वितरण नियम क्या है, ए गुणे बी प्लस सी बराबर ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी। देखो ए क्या है, वितरण नियम, ये सी लिखा है, ठीक है। इधर ये क्या है, सी। मतलब कि यहां से अगर ए गुणे बी प्लस सी करोगे तो ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी क्या होता है, बराबर। इसे भी आप सिद्ध कर सकते हो। यहाँ पर मान रखो ए या बी का, मतलब ए बी सी का, और क्या है, दोनों राइट साइड क्या है, बराबर। ये क्या होता है हमारा वितरण या बंटन नियम, ठीक है। तो आप इन चार नियमों को नोट कर लीजिए और अच्छे से मतलब पढ़ लीजिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा जो ए वाला है उसमें बोला है, दिया है क्या, हमें दिया है कि जो ए गुण मतलब 3 गुणे 8 प्लस 7, ठीक है, बराबर कितना लिखा है, बराबर लिखा है 3 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 7, ठीक है ना। अब देखो कह रहा है कि एक किस गुणधर्म के अंतर्गत सत्य है, मतलब ये जो लिखा है कौन सा गुणधर्म में लिखा है, कौन से गुण में लिखा है। तो देखो समझो, ए वाला तो है नहीं, इसमें ए गुणे बी बराबर बी गुणे होता है, ये भी नहीं है, देखो नहीं है ना, मिला लेना। देखो यहाँ पर ए भी नहीं मिलेगा, मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। अब देखो ये भी नहीं मिल रहा है, मिल कौन रहा है, देखो लास्ट वाला वितरण नियम। ए का मान देखो यहाँ पर ए लिखा है, समझो ए का मान कितना रखा है, यहाँ ए के स्थान पर 3 लिखा है और बी के स्थान पर कितना लिखा है, 8। बी के स्थान पर कितना है, 8 लिखा है, और सी के स्थान पर कितना लिखा है, 7। सी के स्थान पे लिखा है 7। देखो ये तीनों संख्याओं को मिलाओ तो देखो एक गुणे कितना लिखा है, एक 3 गुणे, और एक कितना लिखा है, b प्लस सी, मतलब क्या होगा, b का मान 8 प्लस का 7 बराबर। देखो उस साइड लिखा है a गुणे b, a 3 गुणे b मतलब 8 लिखा है ना, प्लस क्या लिखा है, a गुणे c मतलब 3 गुणे 7। ये रहा हमारा कौन सा नियम, ये रहा वितरण या बंटन नियम, ठीक है। अब देखो एक क्या है, योग है ना, गुणा, और एक सॉरी योग मतलब जोड़ होता है, जोड़ क्या है, गुणा। तो मतलब योग पर गुणा का कौन सा नियम, वितरण या बंटन नियम। लिखते हैं योग पर गुणा का वितरण नियम, वितरण नियम, ठीक है। क्या बंटन नियम लिख सकते हो, दोनों नाम एक ही है, ठीक है, वितरण नियम। और समझो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आपको इसी टाइप से सभी क्वेश्चनों को मिलाना है, मतलब कौन से गुणधर्म के अंतर्गत ये क्या है, सत्य है। अब ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है बी वाला, इसका 14 का बी वाला, इसमें लिखा है 3 प्लस 5 प्लस 9, ठीक, बराबर क्या लिखा है, बराबर लिखा है 3 प्लस 5 प्लस क्या 9। बताओ कौन सा सत्य रहेगा इसमें, तो किस टाइप में लिखा है। देखो इस टाइप का तो नहीं है ना, ये वाला ऐसा नहीं है, देखो इस टाइप का है, साहचर्य नियम ना, a प्लस b प्लस c, देखो लिखा है ऐसे ना, बराबर क्या लिखा है, a प्लस b प्लस c। तो कौन सा नियम है, साहचर्य नियम ना। इसका मतलब इसके नीचे क्या लिख देना, ये लिखा है योग का, योग मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो जोड़ लगा है तो क्या लिखेंगे, योग का साहचर्य नियम, ठीक। तो ये किस गुणधर्म के अंतर्गत सत्य है, तो योग के साहचर्य नियम, योग के साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 14 का डी वाला। अब देखो 14 का सी वाला, सी में बोला है कितना दिया है, क्या क्या दिया है, सी में लिखा है 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे, ये कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम, गुणा, ये कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। ये रहा क्वेश्चन हमारा तीसरा, इसमें चौथा पार्ट दिया है 3 गुणे डी वाला है 3 गुणे 5 बराबर a गुणे 5, ए का मान है
वो 3 के बराबर, a बराबर 3, मतलब a का मान कितना है 3। समझो बहुत आसान है, थोड़ा पर देखो यहाँ पर अगर हम a गुणे मतलब 5 ओ सॉरी 3 गुणे 5 लिखा है, b के स्थान पे कितना दिया है 3, b का मान कितना है 3, तो b के स्थान पे क्या रहेगा 3 और गुणे 5 लिख लीजिए। अब देखो a गुणे b बराबर a गुणे b, वही तो लिखा है ना। देखो लास्ट वाला यहाँ तीसरा निरसन नियम, देखो a गुणे b बराबर a गुणे b, वही तो है ना, कौन सा नियम है, तो गुणा का निरसन नियम है ना ये। कौन सा नियम है, गुणा का निरसन नियम, निरसन नियम। ठीक, ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व कर लो। अब दोस्तों हमारा 15 नंबर क्वेश्चन बोला है, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 1A पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो और पूरा क्लियर कर लो, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर लेना। दोस्तों हमारा बोला है संख्या रेखा पर -5 -2 0 1 2 5, ठीक है। -5 -2 0 है, 1 है और कितना है 2 है और क्या है 5। दर्शाइए संख्या रेखा, ठीक है। हमें इसे संख्या रेखा पर दिखाना है। देखो भाई पढ़ोगे तो भाई पढ़ाएंगे पूरा, अब आप लोग पढ़ोगे नहीं तो कहां से पढ़ाएंगे। ये कितना लिखा है 0, यहाँ पर क्या लिखा +1, ये 2 है, ये 3 है, ये कितना है इधर प्लस वाली संख्या कहां तक जाएगी बताया ना। इसका मतलब क्या है एरो, एरो का मतलब होता है कि जितना मन करे उतना बढ़ाओ, अपने घर पर ले जाओ, ठीक है। यहाँ कितना लिखा है 3, ये कितना होगा 4, ये क्या लिखा है 5, ये क्या लिखा है 6, रेपास करो 5 का काम है, ठीक है। इधर देखो कितना है -5 का काम। अब देखो यहाँ पर क्या होगा -1 -2 -3 -4, क्या सर -4 -5 ना, कहां तक जाएगा -5। कह रहा है कि इनको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है, तो दिखा लेते हैं। देखो बहुत आसान है, 5 यहाँ पर है ना, और कहां पर है ये 2 कहां पर है +2 यहाँ पर है, +1 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है और -2 यहाँ पर है और -5 यहाँ पर है। इसको नाम दे दें A B C D E F, बस ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। अब इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।